और अब खबर तफसील से। वादी कश्मीर में हालात मजमूई तौर पर पुरअमन और काबू में रहे। जुमे के पेश नज़र श्रीनगर शहर के कई मकामात पर मामूली नौयत की बंदिशें लगाई गई थीं। शहर खास के नोहटा इलाके में पाबंदियां लगाई गई थीं। नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। इसी दौरान दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। तहम सुबह के औकात में कई मकामात पर दुकानें खुली नजर आईं। निजी गाड़ियां मामूल के मुताबिक सड़कों पर रवा दवा थीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद है। प्रीपेड मोबाइल सर्विस और इंटरनेट लगातार मुअत्तल है। जिला गांदरबल में कारोबारी सरगर्मियां और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप है। तालीमी इदारे खुले हैं, ताहम तलबा की हाजिरी ना के बराबर है। निजी ट्रांसपोर्ट कुछ हद तक सड़कों पर चलता नजर आ रहा है। जिला भर में पोस्टपेड मोबाइल सर्विस बहाल की गई है। जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा नहीं की जा सकी। जिले के दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस तैनात है। जिले भर में मजमूई तौर पर हालात पुरअमन रहे। कुपवाड़ा जिले में आज जुमे के पेश नजर एहतियात के तौर पर मामूली नौयत की बंदिशें आयद की गई थी, जिसके नतीजे में आज दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। वहीं जिले के कुपवाड़ा हंदवाड़ा लिंकेट लोलाब और करनाह में निजी गाड़ियों की आवाजाही दिन भर जारी रही। तमाम पिछले कई दिनों से निजी गाड़ियों की आवाजाही में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जबकि कुपवाड़ा जिले के कई सड़कों पर सोमो गाड़ियां देखी गईं। जिले में मजमूई तौर पर हालात पुरअमन रहे। पंचायत मंडिया का सरपंच हूँ। मैं केरन से आया हूँ और मेरे साथ कम से कम 10-20 आदमी हैं। हमारा मामला ये है कि हमारा जो सेंटर था, मैट्रिक का सेंटर, वो मंडिया में था। वहाँ से शिफ्ट करके गवर्नमेंट ने उसको केरन हायर सेकेंडरी में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन हायर सेकेंडरी जो बिल्कुल जीरो लाइन पे है, वहाँ से अगर पाकिस्तान वाले पत्थर भी मारेंगे तो वो भी हायर सेकेंडरी में पहुँचेगा। इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, आला हुकाम से, DC कुपवाड़ा से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके सेंटर को मंडिया में शिफ्ट किया जाए। और आज आपको पता ही है, शेलिंग हो रही है, शेलिंग का टाइम चल रहा है। मतलब कभी सुबह कभी शाम को कोई टाइम नहीं है शेलिंग का, तो बच्चे वहाँ पे एग्जाम नहीं दे पाएंगे और बच्चे डिस्टर्ब रहेंगे। तो हम ये गुजारिश करते हैं आपकी वसातत से, गवर्नमेंट से, कि मेहरबानी करके सेंटर जो है वो मंडिया में दोबारा होना चाहिए। और जो ये शेलिंग की प्रॉब्लम है, इससे हमें बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात को लेकर जिला रामबन में सरगर्मियां अरूज पर हैं। वहीं इंतजामिया की जानिब से इंतखाबात कराने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात का बिगुल बजने के बाद जिला रामबन में इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। जिले के 11 ब्लॉकों में होने वाले इंतखाबात के लिए कुल 43 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 बीजेपी उम्मीदवारों के अलावा बाकी तमाम आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी को छोड़कर तमाम सियासी पार्टियों ने इंतखाबात का बायकॉट तो किया है, लेकिन जमीनी सतह पर बड़ी सियासी जमातें जैसे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पैंथर्स पार्टी जम्मू सूबे में बिलावास्ता तरीके से कई उम्मीदवारों की हिमायत कर रहे हैं। खवातीन उम्मीदवार भी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात में शामिल होकर समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने की बात कर रही हैं। और हम बहसती आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो इशू है वो डेवलपमेंट का इशू है, कि डेवलपमेंट हो और पंचायत राज ग्राउंड पे मजबूत हो। दूसरा, उसके अलावा जो यहाँ की आवाम है वो सियासी तौर पर बहुत पसमानदा है और हम चाहेंगे रामबन जो बैकवर्ड है, पॉलिटिकली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, हर लिहाज से बैकवर्ड है, तो इसके लिए दिन रात काम करेंगे। और जो भी हमारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के तहत जो हमारे पंचायत एक्ट में होगा उसको ज़मीन पे लागू करने की हम दिन रात कोशिश करेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि उससे हट कर भी लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, जहां पानी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं। एक तो कुछ तो पार्टी से हैं, तो मैं तो आज़ाद हूँ, तो अब मेरा यही मकसद है कि कम से कम अगर मैं ब्लॉक चेयरमैन बन गई तो मैं गरीबों को उनका हक दिलाऊंगी। और रामबन ब्लॉक के जितने भी पंच सरपंच हैं, मैं उनके साथ जहाँ भी मतलब कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी और उनके हर मसले हल करूंगी। पंचायती राज को मजीद मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत की जानिब से BDC के इंतखाबात एक खुशाइन कदम है, जिसके लिए अवाम इस बार काफ़ी पुरुम्मीद हैं कि उनके मसाइल की तर्जुमानी
हर सतह पर होगी। वहीं जिला इंतजामिया रामबन बल्दियाती, पंचायती और लोकसभा के इंतखाबात को कामयाबी के साथ मुकम्मल कराने के बाद अब बीडीसी के इंतखाबात कराने जा रही है। 11 ब्लॉक्स में बीडीसी इलेक्शन रामबन में होएगा और नॉमिनेशंस फाइल हो चुकी हैं। 43 कैंडिडेट्स फ्रे में हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कल वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई और इंतज़ाम के बारे में पूरा रिव्यू हो गया है और रामबन में पूरा इंतज़ाम बना दिया गया है फॉर द इलेक्शंस। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और इलेक्शंस वी आर होपिंग 24 को देयर विल बी अ गुड इलेक्शन। सिक्योरिटी के एतबार से किस तरह की तैयारियां आए गए हैं? So the machinery with regard to elections as well as security during the elections अच्छी है और इंतजाम पूरा है। हिंदुस्तान जैसे अजीम जमहूरी तर्ज हुकूमत में पंचायतों को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को मज़ीद मजबूत करने के लिए बीडीसी के इंतखाबात कराना नहायत ही अहमियत व अफादियत का हामिल है। उम्मीद है कि इस इंतखाबी अमल के बाद देही इलाके भी तरक्की की राह पर गामजन होंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। ब्लॉक डेवलपमेंट इंतखाबात के चलते आज जिला पंचायत इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने इंतखाबात के हवाले से एक अहम मीटिंग की सदारत की, जिसमें इलेक्शन अमले ने शिरकत की। इस मौके पर अफसरान को हिदायत दी गई कि वो इंतखाबात को अहसन तरीके पर मुनक्किद करने में अपना रोल अदा करें। इस मौके पर एडीसी और एसीआर समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। कस्बा कुलगाम में गैर कानूनी तरीके पर तजावजात पे खड़ा करने की इतलात के चलते जिला इंतजामिया की हिदायत पर आज म्यूनसिपल कमेटी कुलगाम ने छत्ताबल, लारीपुरा और तामलू समेत दीगर कई मकामात पर नाजायज तजावजात मुनहदिम किए। जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी कुलगाम की एक टीम ने इन इलाकों में कायम कई तामीरात मुनहदिम किए और लोगों को मुतनब्बे किया कि वो नाजायज तजावजात खड़ा न करें। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त हासिल करें और इस तरह के अमल से बाज रहे। इंतजामिया और कमेटी ने आइंदा भी मुहिम चालू रखने का अज़्म दोहराया। कठुआ के सरूर में टोल प्लाजा नस्ब किए जाने के खिलाफ कठुआ ट्रांसपोर्ट यूनियन के अरकान और आरजेडी के वर्करों ने बस स्टैंड कठुआ में पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का अलामती पुतला जलाते हुए मांग की कि इस टोल प्लाजा को बंद किया जाए। एहतजाजों का इल्जाम था कि सरूर में टोल प्लाजा नस्ब करके लोगों को लूटा जा रहा है। उन्होंने जितेंद्र सिंह के तई सख्त नाराजगी का इजहार किया। विरोध हम कर रहे हैं, हमारे ड्राइवर भाई और साथ में कंडक्टर हैं। मैं कहता हूँ 5 दिन से जहाँ टोल प्लाजा के ध्यान में रखते हुए कि आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। किस लिए करना पड़ा है कि जब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उनकी देखरेख में ये टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। कोरोना का बड़ा नुकसान हो गया है। वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही थी, वहाँ पे कोई सर्विस नहीं जा रही थी। इसकी जिम्मेदारी कौन दे रहा है? जहाँ पे केंद्र सरकार दे रही है तो जहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। मैं इतनी अपील करना चाहता हूँ कि बहुत हो चुका। अब लोगों ने अपने को जो लॉलीपॉप दिखाए थे वो बिल्कुल विफल हो चुके हैं। अब आपकी जो जनता है बिल्कुल आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। मैं कड़े शब्दों में राष्ट्रीय जनता कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि अगर जल्दी से जल्दी अगर ये वहाँ पे टोल प्लाजा नहीं उठाया गया तो जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल है बिल्कुल सड़कों पर उतरेगी। वादा किया था जहाँ महंगाई कम होगी, बेरोजगारी समाप्त होगी, मिलिटेंसी खत्म होगी, लेकिन उसके उपरांत भी आज महंगाई जोरों पर चल रही है। टोल प्लाजे खोले जा रही हैं और तमाम हमारे जो ड्राइवर भाई हैं वो 5 दिन से लगातार घर में नहीं गया, इसलिए कि उनकी स्ट्राइक चल रही है 5 दिन से। भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा इनके पास नहीं आता सुनने के लिए। जब सरकार बनाते हैं तमाम तबके के पास जाते हैं ये लोग चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीत कर जाते हैं तो जो गरीब जो तो लोगों को भूल जाते हैं। टोल प्लाजा बंद होना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रीय जनता। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। टंगमर्ग में कायम गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ रेंज ऑफिस में जंगली जानवरों से निपटने और उन्हें काबू में करने के लिए आलात की कमी पाई जा रही है। टंगमर्ग में कायम इस वाइल्ड लाइफ के ऑफिस में ना ही सरकार की जानिब से कोई गाड़ी दस्तियाब है और ना ही रेस्ट एड सहूलियात। यहाँ हथियारों की भी कमी पाई जा रही है, बल्कि यहाँ जगह की भी तंगी है। टंगमर्ग में वाइल्ड लाइफ मुलाजमीन का कहना है कि गाड़ी की अदम दस्तियाबी, हथियारों की कमी की वजह से वो बर वक्त जाए वारदात पर पहुंचने से कासिर रहते हैं। हाल ही में टंगमर्ग, बेरवा और दूसरे इलाकों में जंगली जानवरों ने दर्जन भर लोगों को शदीद जख्मी कर दिया है। हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। सरकार की तरफ से यहाँ पर गाड़ी यहाँ पर 24 घंटे होनी चाहिए थे, वो यहाँ नहीं है। हमें लोकल्स में ढूंढना पड़ता है।
और बार वक्त हम नहीं पहुंच पाते हैं चूँकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। हम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का मौखर इंतज़ाम रखें और ताकि हम जिस वक्त कहीं भी कन्फ्लिक्ट हो जाए हम बर वक्त वहाँ पहुँचे ताकि उस जानवर को पकड़ भी सकें और उस जो ज़ख्मी हुआ है को कम से कम वहाँ इसको फर्स्ट एड भी तो कम अगर हमारी तरफ से हो सके तो हम भेज सकते हैं। तो कुछ इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पर लेकिन जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है। तो हम गुजारिश करते हैं इंतज़ामिया से कि कम से कम यहाँ पर एक तो गाड़ी होनी चाहिए और फर्स्ट एड भी होना चाहिए यहाँ पर और यहाँ इक्विपमेंट्स जो होनी चाहिए यहाँ पर वो भी होना चाहिए। इक्विपमेंट्स एक मुलाजिम के लिए क्या क्या होना चाहिए वो ज़रूरी होना चाहिए यहाँ पर। जम्मू में आज एक अदबी तकरीब का इनकाद किया गया। राइटर्स फोरम जम्मू की तरफ से मुनक्कदा इस तकरीब के मौके पर नामवर शायर प्रीतपाल सिंह बेताब की गज़लों पर मबनी मजमूए एक जजीरा बीच समंदर की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर काफ़ी तादाद में शोरा और अदीब मौजूद थे। तकरीब पर मारूफ शायर शाम तालिब ने इस मजमूए पर मकालात पढ़े। इस मौके पर प्रीतपाल सिंह बेताब ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इनकी ये किताब सभी को पसंद आएगी। मेरा ताज़ा शेरी मजमुआ एक जजीरा बीच समुंदर जो अभी अभी शाया हुआ है उसका आज इजरा हो रहा है राइटर्स फोरम जम्मू की तरफ से। ये तकरीबन 200 सफ़े की किताब है और इसमें 125 के करीब गज़लियात शामिल हैं और गज़लों में हर तरह के मज़ामीन होते हैं। गज़ल के हर शेर में अलग किस्म के तसव्वुफ़ भी है, असरी हिस्सियत भी है, हालाते हज़रा की बात भी है। क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम रत्नपुरा टंगमर्ग के बशीर अहमद नामी नौजवान आर्ट यानी मुसव्वरी और क्रिकेट जैसे खेल में अपना लोहा मनवा रहे हैं। बशीर ने मुसव्वरी में लाजवाब नमूने बना डाले हैं, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जोही की वजह से बशीर और उनके घर वाले दिल बर्दाश्ता है। पेश टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुरा की ये रिपोर्ट। ये हैं टंगमर्ग के रत्नीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत समात से महरूम आर्टिस्ट बशीर अहमद। बशीर बचपन से ही क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम हैं। अलबत्ता बशीर को कुदरत ने एक ऐसी क़ुव्वत और हुनर से नवाजा है जिसे देखकर हर कोई हैरान होता है और इससे मोहब्बत भी। क़ुव्वत समात व गोयाई से महरूम बशीर एक कलमी आर्टिस्ट के तौर पर अपने फन का जलवा बिखेरते हैं। घर वालों के मुताबिक बशीर बचपन से ही कागजों और कॉपियों पर मुख्तलिफ तस्वीर बनाते थे और अब मुसव्विरी बशीर की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है। बशीर नई बुलंदियों तक पहुंचना चाहता है, लेकिन आज तक इनकी सलाहियतों की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, न ही आगे बढ़ने के लिए किसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म फराहम किया। ये कह रहा है कि जब मैं छोटा था मुझे बचपन से ही ये शौक था पेंटिंग्स बनाने का और मेरे जहन में सिर्फ यही सवाल उठते कि मैं इस आदमी की तस्वीर बनाऊं और मैं बचपन से ही गूंगा और बहरा था। मैंने बहुत से पेंटिंग्स बनाए, सबों ने तारीफ की, लेकिन किसी ने इसकी पूरी तरफ तवज्जो नहीं दी। इसकी हुनर की तरफ किसी ने भी आज तक तवज्जो नहीं दी। हम यही चाहते हैं कि ये जो इसकी पेंटिंग्स है अगर ये एग्जीबिशन में रखेंगे तो इसकी भी जो आधे पेंटिंग्स वो लाखों में जाते हैं, लेकिन कोई इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देता है। इसके हुनर की तरफ अगर तवज्जो दी जाए तो इसकी भी आमदनी बढ़ सकती है। बशीर सयाहती मकाम गुलमर्ग में कायम गुलमर्ग गंडोला केबल कार में बहसत कैजुअल मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे हैं। इनके घर वालों का कहना है कि इन्हें गुलमर्ग में इसीलिए तैनात किया गया कि वो यहाँ मुसव्विरी करके दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जा करें, साथ ही अपनी रोजी रोटी भी कमा सकें। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुतल्लिका महकमे या हुकूमत ने इनके इस आर्ट की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। घर वालों का कहना है
कि कई बार हुक्काम की जानिब से कहा गया कि बशीर की मुसव्विरी के नमूने नुमाइश गाहों में रखे जाएंगे, लेकिन वो आज तक न हो सका। हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से घर वाले बशीर के इस काम और मेहनत से दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। हम तो खुश है, लेकिन कभी कभार लगता है कि उसमें जब गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देती है तो मैं भी कभी इसको बोलता हूँ क्यों आप एक टाइम वेस्ट करते हो। गुलमर्ग में इसलिए इसको भेजा गया कि वहाँ बहुत से टूरिस्ट आते थे और वहाँ इसकी पेंटिंग्स वो देख सके, लेकिन किसी ने इसकी तरफ उस बाद में किसी ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। फिर उसको एज ए कैजुअल लेबर गंडोला में रखा गया। थन पे तम सात पे कुठिस गह तुथ मगर अमिस जहन अथ सतन पे गो यह बोड़ 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 यह स्कूल गसान अमिस त्यूत कापी खर्च कलम खर्च यह निवान बस बनावस यम शक्ल स्कूलस मज बेहे तत बनाहे यम शक्ल अमिस कोर अस पे खानदार अमिस वनकस बच्चे दपान अमिस दित खुदायन बहार अमिस गम बच्चे असल तम कत कर असल पे तो वनकस खुश यह दपान कुन पे गोस यह बचन पन्न खानदार पन्न पलित हेकुन तो अत मज खुश यह बनावान वनकस यम तो मगर तवज्जो मा कह दिवान यह रज पहार आवरा अथ समिस कालचनस बुई आसान पे वन दपान वोथ शौक वो। रत्नीपुरा टंगमर्ग का ये नौजवान क्रिकेट भी खेलता है। उन्होंने क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत समात से महरूम नौजवानों की एक टीम भी बनाई है, जिसके ये खुद कैप्टन भी हैं। बशीर अहमद हर फन मौला है। बशीर का कहना है कि खेल का मैदान हो या दूसरे शोबाजात, इन जैसे लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं है। बशीर जैसे बहुत से फनकार गुमनामी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे फनकारों की जानिब खास तवज्जो दी जाए ताकि इनके फन से दुनिया वाकिफ हो सके और एक जमाना इनका परिस्तार हो जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्राह की रिपोर्ट। टंगमर्ग के चकफरिस्त रशी इलाके में राब्ता सड़क की खस्ता हाली की वजह से लोगों खासकर स्कूली बच्चों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चकफरिस्त रशी से छंदल वनी और गनी बाबा तक जाने वाली ये सड़क खस्ता हाल है। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये बार बार उन्होंने मुतल्लिका महकमों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई तामीरी काम नहीं हुआ है। ताहम महकमे ने बिलें बटोरने के लिए इस सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर बिछाए, जिससे चलने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। आज बोन कन पुल आर वसान तम सात गसान 10 दोन 15 दोन बच्चे बेकार तम गन स्कूल गन कपर आब मज तम सात गए हत लट गवर्नमेंट अस कर सा ये सा कलवर्ड या दियो ये पुल या R&B वालन गए तमाम रोड वालन ब्लॉक वालन 10 लट तमो दिस रॉप लाश 2 लाख सा ये मथा बाजर वाजर तो मकलो खसै अस रोड कहें अके प्रेगनेंट कह या कह प्रॉब्लम अस हमसायस डिलीवरी अमिस पे बिचारिस गो 1 दो ब्रोट नी कार हम पे 2 दो ब्रोट वातन वुसन योतम पे LD पे वातन रोड मसला जन हाल गोमुत बोस लोकट वन रोड एरिया सह कोड़क न पता जन त्रवास रोड वो पे थोक इत पेंडिंग तो अ मुश्किलात बेमार सह पे 4 पाई पे ढांच पे नुन हस्पताल गोड़ कार ये पे गाड़ी बन मुश्किलात रोड। बच्चियों के आलमी दिन की तकरीबात के सिलसिले में DDC कश्तवाड़ ने जिला अस्पताल कश्तवाड़ में 9 ज़्यादा बच्चियों की माओं की इज्जत अफजाई की। ये इक़दाम नूर जीवन का बेटियां मुहिम के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ बेदारी पैदा करने की गर्ज से मुनक्किद किया गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिला अस्पताल कश्तवाड़ डॉक्टर परवेज इकबाल वानी के अलावा मरीज, आम लोग, ज़ी-शऊर शहरी, पैरामेडिकल स्टाफ और तलबा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। DDC अंग्रेज सिंह राणा ने कई नौज़ायद बच्चों की माओं को मुबारकबाद दी और उनमें बेबी किट्स तकसीम किए। रुकन पार्लियामेंट जम्मू पुंछ जुगल किशोर शर्मा ने राजौरी के नौशहरा का दौरा किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि आने वाले BDC इंतखाबात में BJP को वोट दें। जुगल किशोर और दीगर पार्टी लीडरों ने अपोजिशन पार्टियों को निशाना बनाया और कहा कि ये पार्टियां जम्मू कश्मीर में पंचायती राज की तरक्की नहीं चाहती हैं।
पहली बार जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटियों के चुनाव जो है वो हो रहे हैं और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उनको उनके अधिकार मिले, लेकिन ये जो पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, जो आज बहिष्कार कर रहे हैं इन चुनावों का, वो नहीं चाहते कि भाई लोगों को उनके अधिकार मिले, पंचों सरपंचों को उनके अधिकार मिले। सुपुर में डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल सोसाइटी की जानिब से शिमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के मरीजों का इलाज किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि मरकज की हालिया स्कीम टीबी हारेगा देश जीतेगा ने चीज़ों को आसान बना दिया है, जिससे दूर दराज के इलाकों के लोगों को फायदा हो रहा है। ये जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स होते हैं इनके लिए मुफ्त पहले स्प्यूटम एग्जामिनेशन होता है, एक्सरे मुफ्त इनका हो जाता है। इनके लिए आजकल रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट, सीबीनेट टेस्ट, वो भी मुफ्त होता है, जिसका हमें ब्रांच बारामूला में रखा है। इनके लिए LPA होता है। हमारा मकसद ये है कि जो ये मुहिम है अब एंड टू TB के पेशेंट्स वॉलंटरली आए। अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आती होगी या वज़न घटता होगा या कभी उसको खून आया होगा या खून आता होगा बलगम के साथ, या उसको रात के टाइम फीवर चढ़ता है, बुखार चढ़ता है, वो आए हॉस्पिटल। वॉलंटरली वो पेशेंट्स भी आ सकते हैं या नियर बाय मेडिकल ऑफिसर के पास जा सकते हो, जहाँ पर हमारे ब्लॉक्स में DMCs हैं, डिजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपिक सेंटर, वहाँ पर वो अपने बलगम का जांच करा सकते हैं। जहाँ तक इस मरज़ का ताल्लुक़ है, ये बिल्कुल 100% क्यूरेबल है, लेकिन इसको मामूली तकलीफ भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर जब हम इस पेशेंट को ट्रीटमेंट पर डालते हैं तो विदिन 1 or 2 weeks और मंथ्स, विदिन 1 month पेशेंट को लगता है कि वो ठीक हो गया, क्योंकि इसके सिम्टम फ्री बनता है। लेकिन अगर उसने अधूरी ट्रीटमेंट ले ली, इसके बजाय कि वो ठीक होगा, इसको एक महलिक किस्म का ट्यूबरकुलोसिस होने का खतरा है, जिसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। लिहाजा मैं लोगों से, इन मरीज़ों से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब भी इनको ये तकलीफ़ हो तो वो मेहरबानी करके कंप्लीट ट्रीटमेंट लें। फ्री मेडिसिन मिलता है 6 महीने के लिए। इसके जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं बीच में, जैसे स्पूटम होता है या एक्सरे होता है, ये फैसिलिटी इसको यहाँ मिलती हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक लेटेंट इन्वेस्टिगेशन है, CBNet और जीन एक्सपर्ट। उस इन्वेस्टिगेशन की मदद से हमें विदिन सिर्फ 2 घंटे के अंदर पता चलता है कि ये पेशेंट, इसको ये मर्ज है कि नहीं। और फिर आपका खैर मकदम। जिला रामबन में करवा चौथ का त्यौहार निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। खवातीन की जानब से करवा चौथ के दिन खुसूसी पूजा का अहतमाम किया गया। जिला रामबन के रघुनाथ मंदिर में सैकड़ों की तादाद में खवातीन ने अपने शौहरों के लिए उनकी लंबी उम्र की दुआएं की। करवा चौथ त्यौहार को लेकर जिला रामबन के बाजारों में गुज़श्ता कई दिनों से काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली। वहीं खुसूसी पूजा में शामिल हुई खवातीन ने करवा चौथ के एतबार से बात करते हुए कहा कि हिंदू मजहब में इस त्यौहार को ख़ास अहमियत हासिल है। बड़ी ऐसी खुशी और उल्लास के साथ मनाती है त्यौहार। और पति की लंबी आयु के लिए मनाती है त्यौहार। और ये त्यौहार इतना बड़ा होता है कि सारी औरतें, जितनी भी औरतें अपने पति के लिए लंबी दुआ के लिए रखती हैं और इस त्यौहार को बड़ी ऐसे सहानुभूतिपूर्वक मनाते हैं। आज करवा चौथ का त्यौहार है, लेडीज़ के लिए बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है हिंदू धर्म में। इसमें हर कोई अपने पति देव के लिए उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करता है, गणेश भगवान जी से उनके कष्टों को काटने के लिए प्रार्थना करता है। और मेरी तरफ से भी सब लेडीज़ को यही कामना है सबके लिए कि सबके लिए ये व्रत और ये करवा चौथ बहुत अच्छा रहे। तालीम किसी भी कौम या मुआशरे के लिए तरक्की की ज़ामिन होती है, लेकिन इसके बावजूद ज़िला डोडा खुसूसन देहात में तालीम हुक्मरानों की कभी भी पहली तरजीह नहीं रही है। पेश है साहिर हुसैन की ये रिपोर्ट।
तहसील कहरा के दरमन गांव के वाहिद मिडिल स्कूल में 130 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम हैं। स्कूल के लिए सिर्फ 2 कमरे हैं और सिर्फ 2 असातिज़ा तैनात हैं। एक खस्ताहाल कमरे में 4 जमातों के तलबा ज़ेर तालीम हैं। मेयारी तालीम का ख्वाब तो दूर, यहाँ बुनियादी तालीम भी किसी तौर मुमकिन नहीं। 8 क्लासे है, 2 कमरे हैं। मस्ती तरह और जब ज़्यादा किल्लत होती है हम ग्राउंड पे बैठते हैं, कोई बात नहीं, टाट नहीं है। हमारे क्लास में 4 क्लासें होती है और हम वैसे पढ़ नहीं पाते हैं। हम पानी लाने लोगों के घर जाते हैं और इधर बहुत गर्दा होता है क्लास में। बिना टाट के है, ये सब कुछ इनके पास नहीं है कुछ, हम कैसे बच्चे पढ़ेंगे यहाँ? गवर्नमेंट को अपील करता है कि इनका इंतजाम करेंगे। अभी भी हमें कोई यहाँ पे एकोमोडेशन पूरी नहीं है। स्कूल बिल्डिंग होती तो बच्चे पढ़ते थे, एक क्लास को जब पढ़ाते हैं किसी क्लासरूम में तो आराम से पढ़ाते हैं। उनके एक टीचर एक क्लास में जाते हैं 4 क्लासों को पढ़ाने के, तो वहाँ कैसे मैनेज हो तो बड़ा मुश्किल होता है। इस स्कूल में दीगर बुनियादी सहूलियात की भी कमी है। पानी का भी कोई माकूल इंतजाम नहीं है। इस सिलसिले में जब न्यूज़ 18 ने DDC डोडा से बात की तो उनका कुछ यूँ कहना था। वहाँ पे हम टेम्परी उनको हाउसिंग फैसिलिटी या टेंट हो या फिर शेड जो ऐसे दे रहे हैं और जो है प्रोजेक्ट प्रपोजल कर रहे हैं। आपका जो अभी नोटिस में लाया है कंसर्न JDO को बताया जाएगा कि आप विजिट करें और अगर बच्चों जो है स्टफिंग हो रहे हैं तो उनको टेंशन। जम्मू कश्मीर के तलबा हर सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इन्हें मेयारी तालीम के लिए दरकार तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सायर हुसैन की रिपोर्ट। पुंछ के मंडी तहसील में मिडिल स्कूल रोगिया की इमारत इंतहाई खस्ताहाल है, जबकि स्कूल की नई इमारत का काम भी कई बरसों से ज़ेर इल्तवा है। इसका खमियाजा तलबा और तालिबात को भुगतना पड़ रहा है। टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि किस तरह खुले आसमान तले धूप में तलबा तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। न स्कूल की छत है बल्कि कमरों की दीवारों में भी शगाफ है, यहाँ तक कि इसमें पौधे भी उगाए हैं। ZDO मंडी मोहम्मद असलम का कहना है कि स्कूल की नई इमारत की तामीर अधूरी छोड़कर ही ठेकेदार भाग गया है। उनका कहना है कि मुतल्लिका ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी और जल्द ही नई इमारत की तामीर मुकम्मल करने के इक़दाम किए जाएंगे। हमारा स्कूल टूटा फूटा है, हमें 12 बजे तक नीचे बिठाया जाता है और वहाँ पे धूप लगती है हमें बहुत। हम फिर एक कमरा है हमें, हम उस कमरे में बिठाए जाते हैं। फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक हमें टीचर भी पढ़ाते हैं बहुत मेहनत से। हमें एक ही कमरे में कुछ समझ नहीं आती। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ ZDO साहब से और चीफ साहब से, हमारे स्कूल का कुछ बंदोबस्त करें, हम तालीम हासिल करें। मिडिल स्कूल डोगियाँ। क्या दिक्कत आती है? हमें धूप लगती है, हमें स्कूल नहीं है यहाँ पे, हमें चक्कर आता है धूप में, हम बैठते हैं चक्कर आता है यहाँ पे। हम ZDO साहब और CO साहब से ये तब्दील करते हैं, हमें स्कूल बनाए और हमें जगह दे स्कूल के लिए। हमारे टीचर साहिबान जो बच्चों को पढ़ाते हैं और परेशानी बहुत है। अगर स्कूल का एक कमरा जो वो भी रह गया, वो टूटा फूटा हुआ, अगर किसी वक्त वो गिर गया या टीचर साहिबान या बच्चों को कोई नुकसान हुआ सर, तो ये भी मुश्किल है। इससे जनाब अली DC साहब और CO साहब से अपील की जाती है कि ये स्कूल जल्द अज जल्द बनना चाहिए सर। इस जो हमारा ये इंडिया रूम एक नई बिल्डिंग है, इसका काम अगर मुकम्मल हो जाए, दूसरा जो मेजर रिपेयरमेंट एक कमरे की है, दीवारें तकरीबन गिरने वाली हैं, अगर इसकी कुछ रिपेयरमेंट हो जाए तो हमारे पास जगह का अच्छा बंदोबस्त हो जाएगा। और हेडमास्टर वहाँ का वो भी कह रहा है, डिपार्टमेंट यहाँ जोन लेवल से भी उसको कहा गया काम नहीं कर रहा है तो काम छोड़कर चला गया है। वो उसके लिए यही है कि अब हमारे पास बगैर FIR दर्ज करने के बगैर कुछ चारा नहीं रहा है कि हम फिर यही एक्शन कर। फिर जैसे हमारा है मिडिल स्कूल सिटीला, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन को 2 साल से उसी आदमी ने छोड़ के चला गया है। तो उसके लिए ये है कि उसका पैसा तो हमारे पास है, तो उसका इंशाल्लाह हम काम शुरू करवा लेंगे। कश्मीर में सरकारी तौर पर ऐलान किया गया कि निजी स्कूल पिछले 2.5 महीने की ट्रांसपोर्ट फीस तलबा से हासिल नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट स्कूल इस ऐलान को खातिर में नहीं ला रहे हैं और वालिदैन से मुकम्मल फीस ली जा रही है।
कश्मीर में 19 अगस्त के बाद स्कूल खोलने का ऐलान तो किया गया, लेकिन अक्सर स्कूल इब्तिदा में बंद ही रहे। सरकार की तरफ से जोर लगाने के बाद कुछ दिन बाद असातिज़ा स्कूल आने लगे, लेकिन तलबा की हाजिरी ना के बराबर रही। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने 3 अक्टूबर को ऐलान किया कि गुज़िश्ता 2.5 माह के लिए स्कूल इंतजामिया बच्चों से फीस की मांग नहीं करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बातचीत के दौरान डिविजनल कमिश्नर बशीर अहमद खान ने साफ कह दिया कि निजी स्कूल किसी तरह की फीस का तकाजा नहीं कर सकते। प्राइवेट वो भी मैंने कल हमने वो डिसीजन लिया है कि जो उनकी बस फीस है और बाकी फीस है फॉर द पीरियड जब ये उनके ये इंस्टीट्यूशंस बंद रहे वो चार्ज नहीं किया जाए। जब निजी स्कूलों ने डिविजनल कमिश्नर के ऐलान को मानने से इनकार किया, तब न्यूज़ 18 की टीम ये मामला लेकर गवर्नर के मुशीर के पास पहुंची। 10 अक्टूबर को गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने इस ऐलान की न सिर्फ तस्दीक की, बल्कि निजी स्कूलों की इंतजामिया को इंतबाह दिया कि वो बस फीस यानी ट्रांसपोर्ट फीस का तकाजा न करें। ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो हैं स्कूल जो लेते हैं, चूँकि बच्चे नहीं उन ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कर रहे, सो वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस उनसे नहीं लिए जाएं। और आई एम श्योर प्राइवेट स्कूल्स के मुंतज़मीन जो हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे, और अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो अगर ऐसी भी कोई भी शिकायत अथॉरिटीज़ के पास आएगी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। वो लोग बिल्कुल ये कहना है कि कोई ऑर्डर नहीं इस सिलसिले में आया है। देखिए तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर ये बात चली है। डिविजनल कमिश्नर ने अपनी जो स्टेटमेंट दी है और रिटन आर्डर निकाला है, वो आर्डर सब जगह गया हुआ है। ताहम हुकूमत खुद इस मामले पर उस वक्त कंफ्यूजन का शिकार नजर आई जब 12 अक्टूबर को हुकूमत के तर्जुमान रोहित कंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाद में फैसला करने की बात कही। उधर प्राइवेट स्कूल हुक्काम का कहना है कि महकमा तालीम की तरफ से ऐसा कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया है। ज़राए के मुताबिक अभी तक डायरेक्टोरेट की तरफ से कोई ऑर्डर या सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। डिविजनल कमिश्नर के ऐलान और गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान की तंबीह का भी प्राइवेट स्कूल इंतजामिया पर कोई असर नहीं हुआ। ये लोग माजी में भी वालिदैन को मनमानी फीस अदा करने पर मजबूर करते रहे हैं और आज भी ऐसा ही हो रहा है। अब देखना यह है कि सरकार अपने ऐलानात पर अमल करवा सकती है या नहीं। शबीर शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।